Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. I am Priya Mishra and you're watching the Learning Explorer. So in last video, we discussed about 2D shape square, okay, which is second lecture of Explore Shape series part 2. Now today is part 3rd of this series, which is triangle. So let's get start. सबसे पहले बताइए व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइंगल, ट्राई का मतलब होता है थ्री, मतलब ऐसा ऐसा शेप जिसकी थ्री साइड्स होती है। ठीक है, अ ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप विथ थ्री साइड्स। ठीक है, जिसकी थ्री साइड्स होती है और वो चारों तरफ से क्लोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितने सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं ट्राइंगल के, दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे आपको? ये सब क्या है? ट्राइंगल की शेप में है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको अपने घर में, स्कूल्स में, ऑफिस में देखने को मिल जाएंगे, जो कि ट्राई साइड्स वाले होते हैं, जो कि जिनकी साइड्स तीन होती है। ठीक है ना, जो ट्राइंगल की शेप में होते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, ये तो मैंने कुछ ही आपको दिखाने के लिए पिक्चर लगाई है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ये शेप्स होते हैं ट्राइंगल, जिसकी थ्री साइड्स होती है। सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज ट्राइंगल। क्या होता है ट्राइंगल? यहाँ पर आप शेप देख रहे हो ट्राइंगल की। मैंने ट्राइंगल लिया है यहाँ पर एक शेप। ठीक है ना, मैंने अभी क्या बताया था? ट्राइंगल की शेप में कितनी साइड्स होती हैं? थ्री साइड्स होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अ ट्राइंगल इज अ टू डायमेंशनल शेप। हमने 2D पढ़ा था, उसमें हमें पता है ना ट्राइंगल क्या होता है? 2D शेप होता है। तो ट्राइंगल इज अ टू डायमेंशनल शेप विथ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ट्राइंगल ऐसा शेप है जिसकी साइड थ्री होती है, उसके थ्री एंगल्स होते हैं। ओके, एंड दिस इज वेरी मच बेसिक शेप इन ज्योमेट्री। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर भी हम इसमें यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल लिया है। इसमें क्या है? तो ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती है, इसमें अंदर थ्री साइड्स है। बताओ कौन कौन सी है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है ना, ट्राइंगल की कौन कौन सी साइड हो गई? ए बी, ठीक है, बी सी और सी है। ये थ्री साइड्स हो गई ट्राइंगल की। ठीक है, वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर्स। ठीक है, तो इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? जब थ्री साइड्स, तो थ्री कॉर्नर्स होंगे। तो फर्स्ट कॉर्नर है ए, सेकंड कॉर्नर इज बी एंड थर्ड कॉर्नर इज सी। एंगल कितने हैं? जब साइड थ्री है तो एंगल्स भी तीन बनेंगे। तो एंगल, जो पॉइंट है ए पॉइंट पर, कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ए। बी पर एंगल बी और सी पर एंगल सी। ठीक है, जो कि इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, तो ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं? थ्री। कितनी साइड्स होती हैं? थ्री। और वर्टिसेस भी कितने होते हैं? थ्री। ओके, तो इसको डेफिनेशन कैसे देंगे? अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग थ्री लाइन सेगमेंट्स। ऐसा क्लोज फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑब्वियस बात, दिख रहा है हमें थ्री लाइन से, तो तीन लाइन से मिलकर क्या बना हुआ है? जैसे वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, तीन लाइन से मिलकर क्या बना होता है? ट्राइंगल बना होता है। तो इसको हमने ऐसे डेफिनेशन डिफाइन किया है, अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। और लाइन सेगमेंट होती है ए बी, बी सी और सी ए, जो कि लाइंस होती हैं। ओके, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ये कोई भी नाम दे देंगे, जैसे ये ए बी सी है, तो उसको डिनोट करेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी। अगर यहाँ पर ये शेप ट्राइंगल की शेप में आपको दिख रहा है कहीं बुक में या कॉपी में, तो समझ लीजिए ये एक ट्राइंगल के बारे में बात हुई है। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया? सो ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180। ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? थ्री एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। थ्री एंगल्स होते हैं, इन तीनों का सम क्या होता है? 180। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपके क्लासेस में आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है एंगल ए बी प्लस एंगल ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। मतलब ट्राइंगल की जो दो साइड्स होती है ना, कौन कौन सी होती है? एक तो ए बी कौन सी है? दिस वन। ए सी कौन सी है? दिस वन। ठीक है, इन दोनों का एडिशन क्या होता है? इस थर्ड साइड से बड़ा होता है। ठीक है ना, थर्ड प्रॉपर्टी है एंगल ए बी माइनस बी सी इज लेस देन सी सी है। मतलब ट्राइंगल्स की दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो लेस देन होता है थर्ड साइड से। जैसे ए बी माइनस ये बी सी
इज लेस देन दिस साइड, ठीक है। तो अपन को नेम तो दे दो ABNC। तो क्या होता है AB माइनस BC इज इक्वल टू AC। कौन क्या प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल के दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो लेस देन होता है थर्ड साइड से, ठीक है। फोर्थ इज नाउ, फोर्थ क्या है, एंगल ACD। ACD एंगल क्या होता है, दिस ACD, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है, एक्सटीरियर जो ट्राइंगल के बाहर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये किसके इक्वल होता है, ट्राइंगल्स की जो दो अंदर वाले जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होना है इसके सम के इक्वल होता है। अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होता है ना वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यही हमने यहाँ लिखा हुआ है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। ओके एवरीवन। नाउ व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, तो क्या होता है एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है फ्रॉम अ वर्टिस। वर्टिस क्या होता है, कॉर्नर, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, किसी भी शेप का कॉर्नर होता है वो वर्टेक्स कहलाता है। तो द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। अब इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड क्या है, दिस वन BC, ठीक है। जब हम इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। जब हम इस वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कहलाता है उसका एल्टीट्यूड, जो कि है यहाँ पर H। इसको हमने लेवल दे दिया H, और जहाँ ये एल्टीट्यूड अपन अपोजिट साइड पे बनाते हैं उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। सो ट्राइंगल इज अ क्लोज 2D शेप। तो ये हमें पता ही है ट्राइंगल एक 2D शेप है और एक पॉलीगन है, क्यों, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। कितनी लाइन्स है इसमें, 3 लाइन्स है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ 3-साइडेड पॉलीगन, ऑल साइड मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, द पॉइंट वेयर 2 स्ट्रेट लाइन ज्वाइन, जहाँ 2 स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ये 2 लाइनें हैं, ये कहाँ ज्वाइन हो रही हैं, B पर, तो ये B वर्टेक्स हो गया। ये 2 लाइन कहाँ हो रही हैं, यहाँ पर C पर, तो ये C हो गया। ये वाली 2 लाइन कहाँ ज्वाइन हो रही है, A पर, तो ये A, तो कितने वर्टेक्स हो गए, 3 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। द ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्सेस, ईच वर्टेक्स फॉर्म एन एंगल, और हर एक वर्टेक्स क्या करता है, एंगल बनाता है। ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, ये बन गया, हर वर्टेक्स एक एंगल बनाता है। ओके एवरीवन। तो अब हम देखेंगे एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स में कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें एंगल्स क्या लिखा है, इफ वी एक्सटेंड द साइड लेंथ आउटवर्ड्स। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेबल कर देते हैं, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, AB BC और CA इसकी साइड्स है, ABC इसके वर्टिसेस है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, इफ वी एक्सटेंड द साइड लेंथ आउटवर्ड, जब हम किसी साइड को बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जैसे AB साइड है, इसको हमने बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इट फॉर्म्स एन एक्सटीरियर एंगल, तो इससे हमें क्या मिलता है, एक एक्सटीरियर एंगल मिलता है। यहाँ पर इसको लेबल कर दिया 5। सेम तीनों वर्टेक्सेस ऐसे ही होगा, यहाँ पर 5 मिलता है हमें, यहाँ 4 मिलता है, यहाँ 6 मिलता है, ये तीनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। द सम ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर, द सम ऑफ कंजिक्यूटिव क्या होता है, जो लगातार आते हैं, जैसे 2 आ रहा है, 5, एक दोनों एक साथ साथ आ रहे हैं ना, 1 4 3, ये सब क्या है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ऑफ अ ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, एंगल 1 एंड 4, एंगल 1 एंड 4 मिल गए, इनको जब हम सम करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। सेम हम जब 2 और 5 का सम करेंगे ये भी 180 के बराबर होगा, 3 और 6 का सम करेंगे ये भी 180 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 2 और 3 क्या होगा, इंटीरियर एंगल हो गए, और 4 5 6 क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल। आया समझ में सबको, ओके। सो हमने ये तो देख लिया कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, जो कि होता है 180, क्या होता है 180, ठीक है। हम उसको लेबल कर देते हैं, ये एक ट्राइंगल है 1 2 एंड 3, ये तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स, इनका सम क्या होता है 180। पर इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने इनको लेबल कर दिया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पॉइंट दे दिया,
बी एंड सी, यहाँ ए, ठीक है। 4, 5 एंड 6 हो गए इसके एक्सटीरियर एंगल। अब इन तीनों का सम क्या होता है, तो चलो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर कि 1 + 4 180 डिग्री होता है, 2 + 5 180 डिग्री होता है, 3 + 6 180। अब इन तीनों का हम सम कर लेंगे। ये 3 इक्वेशन बन गई, इन तीनों का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। यहाँ हमने तीनों का सम कर दिया, 1 + 4 + 2 + 5 + 2 + 6, ठीक है, इज इक्वल टू 180 + 180 + 180, ठीक है। इनका सम कर लिया हमने तीनों इक्वेशंस का। अब देखो कि 180 + 180 + 180 कितने होते हैं, 540। और यहाँ पर जब हमें पता है एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, 180। तो हमने क्या किया, 1, 2 और 3 इन तीनों की जगह पे हमने रख दिया 180, और 4, 5, 6 हमने इसको साइड में रख दिया, ठीक है। अब 180 को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 360। तो एंगल 4, 5, 6 की वैल्यू हो गई 360। तो इससे क्या प्रूव होता है, दिस प्रूव दैट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 360। क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180, और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360। एवरीवन गॉट इट। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर देयर, कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल। फर्स्ट इज स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विवेलेंट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ये 6 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। इनको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पता देख लीजिए कि यहाँ 6 टाइप के ही ट्राइंगल होते हैं। ओके एवरीवन। नाउ ट्राइंगल का एरिया देखेंगे। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो क्या होता है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज डिफाइंड एज द टोटल रीजन दैट इज इनक्लोज बाय द 3 साइड ऑफ एन पर्टिकुलर ट्राइंगल। जैसे हमने यहाँ एक ट्राइंगल लिया है ABC, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर कौन कितना एरिया कवर है, ठीक है, कितना एरिया कवर है, ये क्या कहलाता है, ये ट्राइंगल का एरिया कहलाता है, ठीक है ना। ये कितना टोटल रीजन है इसका इनक्लोज कितना है, उसको हम एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वर्टिस से परपेंडिकुलर हमने एक एल्टीट्यूड बना लिया, ठीक है। एल्टीट्यूड बना लिया तो उसको हमने लेबल कर दिया H। तो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर, बेस है ये BC, इसको हम बोलते हैं बेस, और हाइट हो गई है एल्टीट्यूड H। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल, बेस हाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और ये एरिया सब टाइप के ट्राइंगल्स में यूज आता है, ठीक है एवरीवन। नाउ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, क्या होता है पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, इसकी टोटल लेंथ क्या होती है, जो आउटर बाउंड्री होती है ना, इसकी टोटल लेंथ AB, BC और C है, ये क्या है इसकी बाउंड्री, इस ट्राइंगल की बाउंड्री है। तो ये क्या कहलाती है, इसकी पैरामीटर। तो हम इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे, AB + BC + AC, ये होता है इसका पैरामीटर। नाउ हीरोज फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, दिस फॉर्मूला इज यूज व्हेन द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर नोन टू अस, ठीक। अगर हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, जैसे कोई भी मान लो A है, ये B है, या कुछ भी गिवन है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। जो कि इसका एरिया क्या होता है, √S ब्रैकेट S - A ब्रैकेट S - B S - C, ठीक है। यहाँ S क्या है, S क्या है, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, A + B + C अपॉन 2। A + B + C क्या है, साइड्स है, इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हम इसको A + B + C क्या होता है, पैरामीटर भी होता है, तो साइड इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ अपॉन 2। ये क्या होता है, साइड का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में साइड पूछी जाए और पैरामीटर गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर हमें एरिया पूछ रहे हैं और आपको साइड गिवन है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं, एस इज सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। गॉट इट एवरीवन। हम देखेंगे ट्राइंगल की मीडियन क्या होती है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमने एक ट्राइंगल यहाँ पर लिया है, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट इज जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, दस बाइसेक्टिंग दैट साइड। देखो इस ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है। 3 साइड्स है AB, BC और AC। अगर हम किसी वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड, A की अपोजिट साइड क्या है, B और C, इस साइड के मिड पॉइंट क्या है, यहाँ ये कोई मिड पॉइंट है, इससे अगर हम कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उसको क्या कहलाते हैं,
मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल में कितनी मीडियंस हो सकती हैं? 3, क्योंकि 3 ही वर्टेक्स हैं तो 3 मीडियंस होंगी, 3 साइड्स हैं। ओके, अब ये जो मीडियंस है जिस सेंटर पे मिलते हैं ना उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड्स, ठीक है, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। नाउ in triangle ABC, in triangle ABC, if AD, BF, CF are the medians, ठीक है, एंड O is centroid, then जो AO है, AO क्या है? जैसे अपन इसको ले लो एक बार, BO ले लो, B एंड O, ये किसका 2/3 होता है? इस पूरी मीडियन का। तो BO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BF, ठीक है। सेम AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD, एंड थर्ड CO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CE, ठीक है। नाउ मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 स्मॉलर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ये मीडियन जो है ये एक ट्राइंगल को कितने भागों में डिवाइड करता है? 2 भागों में डिवाइड करता है। एक मीडियन एक ट्राइंगल को 2 भागों में डिवाइड करता है, तो 3 मीडियन कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3 भागों में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक ट्राइंगल लेते हैं, कोई सा भी एक बना लो, जैसे हमने एक ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, एक मीडियन हमने यहाँ से क्लिक करा। अब बताओ ये जो मीडियन है एक ट्राइंगल को कितने भागों में डिवाइड करा? 2, 1 ट्राइंगल एंड 2 ट्राइंगल। सेम दूसरा मीडियन भी 2 ही भागों में करेगा, तीसरा भी 2 ही भागों में करेगा, ठीक है ना एवरीवन। सो मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 स्मॉलर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। दोनों का एरिया उसका क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तो ये था आज आपका हमारा लेक्चर ट्राइंगल शेप पर। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियोस आपके आते रहेंगे। अब नेक्स्ट शेप कौन सा होगा आप सोचते रहिए।